चलो बताइए कल आपको कौन कौन से क्वेश्चन आ गए हैं? तीसरा आ गया। अच्छा अच्छा, बताइए जो जो नहीं आया तीसरा, ध्यान से देखो। तीसरा क्या कह रहा है? एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। समझो, ये एक मकान बना दो, ये एक मीनार बना दो। समझ में आया? एक मकान के आधार से मीनार के शीर्ष, ये मीनार का शीर्ष है, ये मकान का आधार है। मकान के आधार से मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश। कितना है? 60 अंश। एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है, तथा उसी मकान के शीर्ष से, उसी मकान के शीर्ष से, मकान का शीर्ष है कि नहीं? उसी मकान के शीर्ष से उसी मकान के शीर्ष, कहाँ लिखा है यार? उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? ये वाला बिट्टी 45 है। समझ में आया आपको? ये 60 है और ये 45। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी कितनी है? ये यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी ये 20 तो होगी ना। ऐसा तो नहीं कि मकान टेढ़ा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, सीधा ही तो होगा। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी, इसको मान लो ई। ए बी सी डी ई। ए बी सी डी तो पता है ना? ठीक है। इंक बच्चे ने कहा डाल लो तो डाल लिया जाए, ठीक है, क्योंकि जब तक इंक नहीं होती मजा नहीं आता भाई साहब। समझ रहे हो बालक? खुश बहुत ज्यादा हो तुम लोग, क्या बात है? हाँ सोच रहे हैं कि एक ठाए जेसीबी निकला लेने यार, बाइक निकला गया ना, अब जेसीबी निकला यार, क्योंकि मेला आ रहा हुआ है, 20-25 रुपए की मिल जाएगी। ठीक, बाइक बिट्टी हमारा ना हो, दूसरे के है, दोस्त क्या है। ठीक है, ध्यान से देखो, ए बी सी डी ई, ठीक है, लगाओ त्रिभुज ए बी डी, ए सी डी, सॉरी ए सी डी, ए सी डी में लगा दो तुम। tan 60 लगाओगे? tan 60, तुम ऐसा करो, ये पूरी ऊंचाई मान लो h। समझ में आएगी नहीं? ये किसकी हो जाएगी? मीनार की ऊंचाई। tan 60 बराबर लंब h है, आधार कितना है? 20। tan 60 का मान √3 अपान h अपान 20, इसका मल्टीप्लाई करा दो। h बराबर आ जी 20√3 मीटर। ये क्या आ गया? मीनार की ऊंचाई जो निकालना था हमको। समझ में आ गया? बहुत से बहुत और आगे हल करना है तुमको, तो 20√3 का मान क्या होता है? 1.732। h बराबर 17 दूनाई 34 दूनाई 34 दूनाई 64 आंसर आ जाएगा। समझ में आया? ये मीनार की ऊंचाई आ गई। हमको निकालना है किसकी? ये मकान की ऊंचाई। तो समझो यहाँ से यहाँ तक किसकी ऊंचाई है? मीनार की। अगर मीनार की ऊंचाई में ये घटा दें, क्या ये, तो इतनी बचेगी, और इतनी किसके बराबर है? ईडी के। ईडी बराबर लिखना है तुम बीसी। क्या लिखना? बीसी। यहाँ लिखना मकान की ऊंचाई। समझ में आया? तो अब तुम लगाओ किस त्रिभुज में? ए बी ई में। ए बी ई में इस चैप्टर को बहुत तुम सीरियस पढ़ो, क्योंकि इससे 2 सवाल बोर्ड में बनने। ठीक है, tan 45 लंब क्या है? ए बी है, आधार 20 है ना, tan प्लस 1 होता है, तो 1 बराबर ए बी अपान 20 इधर जाएगा, तो ए बी कितना आ जाएगा? 20 मीटर। ए बी कितना? 20। ए बी 20 है। समझ में आया? अच्छा, इतनी 20 है, पूरी 60 है, इतनी कितनी हो जाएगी? 40। 60 माइनस 20 बराबर ये 40 यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला भी 40। तो ये मकान की ऊंचाई और ये पूरी 60 मीनार की ऊंचाई। मकान की ऊंचाई 40, मीनार की ऊंचाई 60। ये मीनार है बालक। मीनार बड़ी होगी कि मकान बड़ा होगा?
कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, ही सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। 60 दिया नहीं, निकाला है हमने। ये है मीनार, ये है मकान, ये एच जो निकला है 60, कहाँ निकला है ये? अच्छा अच्छा, तभी तो दिक्कत है, तभी तो दिक्कत है, कोई बोल भी नहीं रहा। देखो एक ही बच्चा, ये 20 क्या आया? इतना इतना 20 आया ना, 60 नहीं आया यार। दूसरे सवाल का चलना है, ठीक है। कल एक सवाल में था इसे ना, तो घटाओ इसमें बेटा। तो ये समझो 40 को बोलो रहा है। अच्छा देखो H माइनस का ए बी बराबर आ जाए किसके? BC के। किसके? BC के। BC निकालना है। BC मतलब क्या है? तो H मतलब 34 दशमलव कितना है बेटा? 64 में माइनस का 20 कितना आ जाएगा? 14.64। ये मीटर, ये आ गई तुम्हारी मकान की ऊंचाई, ये पूरी थी मीनार की ऊंचाई। कोई दिक्कत इसमें? बहुत ही इजी। और बताओ जल्दी। हाँ दूसरा, दूसरा कौन सा है बेटा? दूसरा देखो, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ये वाला। अरे बहुत आसान। देखो ये यहां से आंधी आई, इधर से अभी आज जो आई थी, और यहां से पेड़ टूट के इधर, ये वाला भाग इधर झुक गया। समझो दिव्यांशी, ये पूरा पेड़ है, इधर से हवा आई, यहां से टूट के झुक गया, ये जमीन को छू रहा है, और जमीन को छू रहा है, जो कोण बना रहा है कितना बना रहा है? 30 अंश का। ये 30 अंश का कोण है, और कह रहा है 8 मीटर दूरी, मतलब ये दूरी जो छू रहा है यहाँ पे 8 मीटर। कितनी? 8 मीटर। और हमको पूरी मीनार की, पूरा पेड़ की ऊंचाई बताना है। ABC, ABC बेटी, AB अब AC, AB प्लस AC बराबर होगा पेड़ की ऊंचाई के, क्योंकि आधा पेड़ ये गिरा है, आधा मतलब कुछ ये है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो वही तो पेड़ की ऊंचाई होगी। तो हमको यहाँ पे लंब भी निकालना है, कर्ण भी निकालना है। समझ में आया? तो देखो लंब आधार पता है, तो पहले तुम लगाओ tan। क्या लगाओ? tan 30 बराबर लंब AB, आधार क्या है? 8 है ना। tan 30 का मान होता है 1/√3। ये AB बटे में 8 उधर जाएगा, AB और क्या आएगा? 8/√3। √3 का बेटा ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो 8√3 बटे 3। अच्छा नहीं, इसका ना गुणा करो, यहाँ पे गुणा ना करो, गुणा ना करो अभी, ठीक है। इतना ही लिख दो। AB आ गया। AB क्या है? इतने पेड़ की ऊंचाई है। अभी हमको AC भी निकालना है, तो ऐसा पेड़ ऐसा लगाओ जिसमें कर्ण हो, आधार हो। कर्ण आधार किसमें होता है? कॉस में। तो कॉस थीटा वाला होता है आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा का मान 30 अंश। आधार है 8, कर्ण हमको चाहिए AC। tan कॉस 30 का मान कितना होता है? 3 बटे 2 बराबर 8 बटे AC। AC बराबर बेटी आ जी 8 दूनी 16 बटे में 3। दोनों को जोड़ दे तो पेड़ की टोटल ऊंचाई आ जाएगी। कुछ पेड़ ये है, कुछ पेड़ ये, दोनों को जोड़ दो बेटा। 8/√3 और प्लस का 16/√3 इक्वल टू 24/√3। अब करो √3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे। √3 कितना हो जाएगा? 3। काटोगे इसको तो 8 तिरका 8√3 मीटर आंसर हो गया। समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब। इरेज करें बेटा, बिगाड़ दें। अरे बहुत इंग्लिश आती है पर बोलते नहीं यार, बच्चे जो ऑनलाइन वाले हमारे जो स्टूडेंट है डर जाएंगे। इंग्लिश बहुत आती है भाई। बहुत महक रही सब्जी यार। कोनो मुर्गा और को ना छौक देने से। हाँ मुर्गा को खाते से बताओ इतने में तुम खाता, तुमको पता चल गई मुर्गा आएगा छौक का।
अच्छा ना अरे वीडियो का ऐसे चला था कोचिंग। बेटा अगला बताओ, अगला 11 12 ये बताए थे हमने कल। 11 ठीक है। 11 देखो, एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांवों के अनुमान कोण 60 अंश और 45 अंश है। गांव के बीच की 2 किलोमीटर दूरी है। समझो, ये हवाई जहाज मान लो, ये यहाँ पे हवाई जहाज है। समझो बात को बेटा, ये उड़ रहा है, यहाँ से कोई खिड़की से झांक रहा है, ठीक है, और झांक के देख रहा है कि एक गांव यहाँ पे है, एक गांव यहाँ पे है। ये जो अनुमान कोण दोनों के बन रहे हैं, एक 45 है और एक बेटा 60 है। समझ में आया कि नहीं? एक 45, एक ये गांव है, एक ये गांव है, इनके बीच की दूरी 2 किलोमीटर है दूरी। समझ में आया? अनुमान कोण का मतलब होता है जो ऊपर से व्यक्ति देखता है तो ये वाला 45 होगा, तभी ये वाला 45 होगा एक अंतर की वजह से, ठीक है। ये पूरा 60 होगा तो ये भी 60 होगा। जब कोई ऊपर से व्यक्ति नीचे की ओर देखता है तो जो कोण होता है अनुमान कोण, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? अब हमको ये कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है एरोप्लेन ये बताना है बेटा। मान लो h ऊंचाई पर, कितना h किलोमीटर ऊंचाई पर पेड़ नहीं, प्लेन उड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एंगल दिख रहे हैं, दोनों में फॉर्मूला लगाओ। इसको मान लो a, इसको b, इसको c, इसको त्रिभुज ए बी सी में लगाओ पहले, ठीक है। tan 60 इतने को यक्स मान लो, ठीक है। बी सी बराबर क्या मान लो? यक्स। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बहुत इजी है। tan 60 का मान पहले देखो लंब होता है, लंब क्या है एच, आधार कितना है यक्स। tan 60 का मान एच अपान यक्स। समझ में आया यहाँ तक? इस यहाँ तक इसको छोड़ दो, ठीक है। अब आओ ये दूसरे वाले एंगल में, त्रिभुज ए बी डी में क्या एंगल 45, tan 45, लंब है h, आधार पूरा है 2 प्लस एक्स। जब ये एंगल लेंगे तो पूरा आधार, ये 2 है, ये x है 2 प्लस एक्स। ये एंगल लेंगे तो इतना ही आधार होगा, ठीक है, पर लंब दोनों में सेम होगा। समझ में आया? tan 45 का मान 1 तो आ जाएगा h अपान 2 प्लस। दिख रहा है कि नहीं तुम लोगों को? क्योंकि आज बहुत अंधेला है बेटा। 2 प्लस का इक्वल टू h। समझ में आया? रख दो, यहाँ से मान निकालो। अगर तुम यहाँ से h का मान निकालोगे और x का मान निकालोगे और यहाँ पे रख दोगे तो h का वैल्यू आ जाएगा। h ही पूछ रहा है ना, यहाँ से x का मान निकालो, क्या आएगा h अपान रूट 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? रख दो यहाँ पे, चाहे इससे मान निकालो h का यहाँ पे रख दो, चाहे उससे, दोनों बात एक ही है, ठीक है। x का मान यहाँ पे रखो, रखोगे तो देखो ध्यान से 2 प्लस एक्स है ना, तो 2 प्लस एक्स का मान क्या है h अपान रूट। इन क्वेश्चन में अगर आप लोग आलस करेंगे सॉल्व करने में तो जब परीक्षा में पेपर आपके सामने आएगा तो उस दिन आप पछताएंगे। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत? तो उस दिन आप लोग क्या करेंगे? पछताएंगे, ठीक है। क्योंकि 8 नंबर या 6 नंबर शायद लास्ट में 2 क्वेश्चन तुमको इसी चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है। तो समझ लेना अपना, ये जाएगा उधर तो 2 इक्वल टू आएगा h माइनस का h अपान रूट 3। समझ में आया बेटी? पक्षांतर कर दिया ना तो माइनस में जाएगा, 2 इधर रहने दो, h कॉमन ले लो तो आ जाएगा 1 माइनस का 1 अपान रूट, चाहे कॉमन ले लो, पहले हल कर लो, एलसीएम ले लो। क्या लो? एलसीएम रूट 3 हो जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा रूट 3h माइनस का h, इधर मल्टीप्लाई इसका कर दो 2 रूट 3, कॉमन क्या है h, आ जाएगा रूट 3 माइनस का 1। यहाँ से h बराबर बेटा निकालोगे तो 2 रूट 3 अपान में रूट 3 माइनस का 1। ये रूट नीचे माइनस ना होना चाहिए, ठीक है। इसके सेगुमी का ऊपर नीचे, रूट 3 प्लस 1 का ऊपर, रूट 3 प्लस 1 का h बराबर, ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं, 2 रूट 3 लिखा रहने दो, रूट 3 प्लस 1 लिख दो, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस रूट 3 आ जाए 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। 2 रूट 3 प्लस 1
अब बिट्टी कितना जी 2 से 2 कट जी, जो आ गया वही तुम्हारा आंसर है √3 प्लस 1 मीटर की किलोमीटर। अभी और हल करो, √3 का मान क्या होता है, अंदर पहले मल्टीप्लाई करो, √3 हो जाएगा प्लस √3 हो जाएगा, तो 3 प्लस √3 का मान 1.732, जुड़ियो तो ये हो जी 4.732 किलोमीटर। इतनी ऊंचाई पर प्लेन उड़ रहा है। देखो इतना सवाल कर दिया, तुम्हारा हो गया 70% सॉल्व। इतना जो सॉल्व किया ये कैलकुलेशन है, ये तुमको आना चाहिए, ठीक है। ये आएगा तभी आंसर एग्जैक्ट निकल के आएगा। गुणा भाग लासा मासा, हाँ √3 होता है, √3 का मान, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? कहाँ नहीं समझ में आया बताओ हमको, है? ये वाला ना, ये बेसिक है बेटा, बेसिक चीज की अगर तुम्हें जानकारी नहीं है तो तुम अंधेले में जी रहे हो। इसलिए इसको उधर ले गए हम, उधर ले गए तो माइनस में गया, एच कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया √3, इधर जाएगा √3 मल्टीप्लाई माइनस का एच अपॉन √3, एच कॉमन ले लिया हमने, √3 में एच का 1, ये डिवाइड में जाएगा, परिमेयीकरण करा दिया, ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे का गुणा, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 में 2 कट के ये आया ना, √3 गुणा 3 होगा, 3 प्लस का √3, ये √3 का मान 1.7 जोड़ दोगे तो 4.732 किलोमीटर, ठीक है ना। फिर भी तो अब वहीं ये बाद में पूछ लियो। 11 भी हो गया आपका बेटा, कौन सा? 11 तक हमने बताए थे क्या? कल 11 क्वेश्चन हमने कराए थे। कितने आप लोगों को आ गए? सच में बताना, झूठ ना बोलना। बस यही दो ना आए तो बाकी सब आ गए। तुमको राधिका एक नहीं, दिव्यांशी तुम तो गैब रहो, ऐसे क्वेश्चन में गैप ना हो करो। अब ये पूरा चैप्टर का तुमको सूरत लगावेगा, क्योंकि ये बोर्ड में जरूर पूछो जाइए एक क्वेश्चन दूसरा ने। चलो 11 नंबर देखो, एक हवाई जहाज, समझो मेरी बात, हो गया। अच्छा, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। समझो 30 मीटर ऊंचा भवन है बेटा, अंधेला हो रहा है, 1.5 मीटर लंबा लड़का है। चलो समझो 1.5 ये लंबा लड़का, बेटी का 1.5 मीटर लंबा ये लड़का खड़ा हुआ है। समझो ये पूरा 30 मीटर ऊंचा भवन है, 1.5 मीटर भवन के दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर को कितना हो जाता है? 30 से 60। समझो आंख कहाँ होगी? यहाँ होगी। आंख से देख रहा है ऊपर की तरफ। समझो बच्चा, पहले कोण कितना था? 30, कुछ दूरी पहुंच गया, कोण कितना हो गया? 60। समझो बात को। लेकिन आंख से, कहाँ से? आंख से। इसकी पूरी लंबाई कितनी थी? 1.5 मीटर। इतने से हमको मतलब नहीं है, हमको इतने से मतलब है, तो 30 में घटाओ 1.5 आएगा तुम्हारा 28.5 मीटर। तो अब इतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है? 28.5 मीटर। अब यही लंब होगा। समझ में आया कि नहीं? कि कोण यहाँ से बन रहा है ना, तो लंब ही यहाँ से इसे सीध मिलेंगे, ठीक है। अब ये इस दूरी से हमसे कोई लेना देना नहीं है। समझ पाओगे नहीं बात को? क्योंकि लड़का कितना 1.5 मीटर लंबा लड़का है, आंख से देख रहा है, तो इतनी तो हाइट बेकार हो गई। समझ में आया कि नहीं? 30 से 60 पूरी 30 मीटर, इतनी 28.5। अब लंब क्या होगा? 28.5 होगा, 30 नहीं होगा। समझ पाओ कि नहीं बेटा? समझ गए? अब उसमें कह रहा है हमसे कि वह भवन से कितनी दूर चल कर गया, कितनी दूर चल कर गया। यहां से यहां तक गया, ध्यान से देखो, यहां से यहां तक गया, तो ये दूरी पूछ रहा है, यक्स मान लो। क्या मान लो? और ये दिया है हमको पहले, इसको मानो ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। समझ में आया? लगा दो। चलो आओ, तुम लोग जब पेपर में लगाओगे बाकायदा लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है।
tan 60 है ना, tan 60 बराबर लंब कितना है 28.5, आधार कितना है BC। समझ में आया। tan 60 का मान बेटे कितना होता है √3, 28.5 BC। BC बराबर आ जी 28.5 अब बटे √3। समझ में आया। अगर √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करेंगे तो कटेगा तो नहीं ना, तो अभी इसको यहीं से छोड़ दो, ठीक है। समझ में आया। ये कट जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 कट जाएगा √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओ तो। समझ में आया। तो ये गुणा ये 3 हो जाएगा नहीं, तो BC बराबर बेटा ये 28.5 है, ऊपर √3 है और नीचे कितना है 3 दशमलव से 0 1 बढ़ जाएगा, एक अंक बाद दशमलव लगा है ना, तो 1 0 नीचे बढ़ जाएगा। अब 3 से इसको काटो तो देखो 9 3 27 होता है, एक बचा 5 नहीं, तो ये तुम्हारा आ गया 9.5 √3 मीटर। इतना आया ये 9.5 √3 मीटर। समझ में आया कि नहीं। अब आओ इस वाले में, कौन से त्रिभुज ABD में, बड़े वाले में है tan 30 लंब कितना है 28.5, आधार पूरा होगा ना, x प्लस का जो आया 9.5 √3 और tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर 28.5 अब बटे में x प्लस का 9.5 √3। समझ में आया। तिर्यक गुणा, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो बेटा तुम्हारा ऊपर देख लो x प्लस का 9.5 √3 इक्वल टू 28.5 √3। ये उधर घट जाएगा जाके, तो x बराबर आएगा 28.5 √3 माइनस का 9.5 √3। 28.5, 28 में 9 घटाओ कितना आएगा 19, कितना आएगा, तो ये 19 √3 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है मीटर। ये तुम्हारा हो गया आंसर। अब भी ना आ रहा हो तो √3 का मान रख दो, ठीक है। आ रहा है ना, ठीक है। कोई समस्या इस क्वेश्चन में तुमको। बात समझो, जो चीज होती है, जैसे हम खड़े हैं तो हम आंख से देखेंगे ना ऊपर की तरफ, तो आंख से देख रहे हैं तो आंख से कोण बन रहा है, तो आंख के सीधे जाएंगे तो वो पूरा आधार होगा। समझ में आया कि नहीं। और दीवार जो होगी वो क्या होगी लंब हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं। क्या करें मिटा दें इसको। ये कौन सा क्वेश्चन है, एक नंबर। अच्छा जी, आइए बेटा 13 नंबर। पानी बरस रहा है कि नहीं, बरस रहा है, बस बरसने दो। एक अपूर्ण मंदिर है, क्या बेटा अपूर्ण मतलब पूरा नहीं हुआ है, आधा होना है। अपूर्ण मंदिर आधार से 30 मीटर दूर स्थित, समझो एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित बिंदु से शिखर का, उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 अंश है। मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु से उन्नयन कोण कितना हो जाए 45। समझो मेरी बात, ये मंदिर है अपूर्ण है, इससे कितनी दूरी पर 30 मीटर दूरी पर लिखा है ना, 30 मीटर दूरी पर एक बिंदु है, इस बिंदु से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 30 अंश, कितना 30 अंश। समझ में आया। कह रहा है कितना ऊंचा और बनाया जाए कि ये यहाँ से कोण कितना हो जाए 45 हो जाए पूरा, तो हमने सोचा ये x मीटर ऊंचा बनाया, कितना x मीटर। इसको मानो a, इसको b, इसको c, इसको d। समझ में आया कि नहीं। ये पहले शीर्ष था आधे मंदिर का,
इस बिंदु से 30 अंश कोण था, कितना ऊंचा और बनाया जाए, यक्स और बना लो, तो यहाँ से कोण कितना हो जाएगा 45। अब यक्स का मान हमको निकालना है कितना ऊंचा बनाया गया, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज है ना, एक छोटा एक बड़ा, दोनों में लगा दो तुम। पहले लगाओ त्रिभुज ए सी डी, tan 30, बड़ा वाला का कोण कितना है 45 है, tan 45, लंब पूरा हो जाएगा यक्स प्लस का BC, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, पूरा लंब लेंगे, इतना यक्स इतना BC अपान में 30 आधार, लंब बटे आधार, आ गया समझ में। इसका मान 1 होता है, x प्लस का BC अपान इसका गुणा करा दो, तो x प्लस का BC बराबर 30, इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको, ठीक है। अब दूसरे बार में लगा दो, त्रिभुज BCD में tan 30, लंब कितना हो जाएगा BC हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा 30, tan 30 का मान 1/√3 BC बटे 30, गुणा हो जाए बेटी इधर, BC बराबर है 30/√3 को ऊपर नीचे गुणा, या जी 3 गुणा करते 3 ने हम BC बराबर कितना आएगा 10√3, हमको BC तो निकालना नहीं, हमको यक्स निकालना है, यहाँ पे तुम BC का मान रख दो, तो यक्स प्लस BC का मान 10√3 बराबर 30, ये घट जाएगा जाके उधर घट जाएगा, तो यक्स बराबर तुम्हारा आ जाएगा 30 माइनस का 10√3, ठीक है, √30 का मान रख दिया जाए, ठीक है। तो बेटा 30 माइनस का 10 1.732, तो 30 माइनस का ये हो जाएगा 17.32, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा ना ये। अब 30 में 17.32 घटाओगे तो 32 है ना, 32 का मतलब 68, ये हो जाएगा 68, 18, 12 दशमलव करके कुछ आंसर आ रहा है बेटा हमारा, ठीक है, 12.68 है मीटर, ये आ रहा है ना, समझ में आ गया। कोई दिक्कत तुमको, कोई परेशानी अच्छा है, मेरी शक्ल आ रही कि नहीं आ रही है, इतना होगा, अरे यार तब तो बड़को, अरे हाँ बैठ कर रहे हैं, समझ में आया कि नहीं तुमको, अरे बहुत इजी है यार, अपूर्ण मंदिर है, ऐसे वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा यार।